अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे बताए उन उसके ऊपर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों, आज एक अहम मौजू पर बात करेंगे, मिर्गी की बीमारी। ये एक ऐसी हालत है जिसके बारे में अक्सर गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिर्गी क्या है, इसके होने की क्या रीज़न है, क्यों होती है, इसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसका इलाज क्या है, क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं। मिर्गी असल में एक दिमागी निज़ाम की एक बीमारी है। इसमें दिमाग की खलियों में अचानक और गैर मामूली बिजली की सरगर्मी पैदा होती है और इसकी वजह से दौरे पड़ते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बॉडी एकदम हैंग हो जाती है और कई अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से लोगों को दौरे पड़ते हैं। इन दौरों की शक्ल और शिद्दत अलग अलग हो सकती है। मिर्गी होने के कई रीज़न हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये जेनेटिक यानी ख़ानदानी हो सकती है। अगर ख़ानदान में किसी को रहा हो, माँ बाप भाई बहन या दादा दादी नाना नानी, इस टाइप का अगर मामला रहा हो, ब्लड रिलेशन में किसी को रहा हो, तो ऐसे भी बहुत से चांसेस हो सकते हैं कि मिर्गी की कंडीशन कुछ लोगों को हो सकती है। कुछ लोगों में ये सिर पर चोट लगने, दिमागी इन्फेक्शन या पैदाइशी मसाइल की वजह से भी होता है। बाद लोग बच्चों में अगर देखें तो उनको पैदाइशी बहुत ज़्यादा बुखार हुआ, दिमाग पर बुखार चढ़ गया, उसके बाद ये कंडीशन बन गई। कई मामलों में तो इसकी सही वजह भी मालूम नहीं हो पाती। अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो मिर्गी के दौरों की अलामत ये है कि हर शख्स की जो है मुख्तलिफ होती है। कुछ आम मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है मिर्गी के दौरों की कंडीशन में। बेहोशी तारी होती है और गिर पड़ता है बंदा, हाथ पाँव में झटके लगते हैं, मुंह से झाग निकलने लगते हैं, दांती लग जाती है जिसे दांत दबा लेते हैं, इस तरीके से कंडीशन बच जाती है। बाज़ दफ़ा तो लोगों की ज़बान तलक कट जाती है। या फिर अचानक से आप बैठे हुए हैं, कुछ देर के लिए होश आपने खो दिया और फिर घबराहट सी महसूस होने लगना, अजीब सी हरकतें करना और कुछ महसूस करना जैसे कोई स्मेल या कोई टेस्ट जो हकीकत में होता नहीं है। ये अलग अलग सिम्टम्स हैं। बाज़ लोगों का आपने अक्सर देखा होगा, मिर्गी वाले के हाथ पैर अकड़ गए और मुंह से झाग आ गया तो मिर्गी हो गई। लेकिन इसके अलावा भी जो मैं आपको अलामतें बता रहा हूँ, ये भी मिर्गी की कंडीशन हो सकती है। याद रखना ज़रूरी है कि हर दौरा मिर्गी का दौरा नहीं होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करिए। और मैं दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत है और वो एलोपैथिक या और भी कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि वो जो मेडिसिन चलती हैं ज़्यादातर कोई भी डॉक्टर देता है वो दौरों को रोकने के लिए ही देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल चलते चलते क्या हुआ कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, हैंग हो गया और फिर आपने उसको ठोका पीटा। बाज़ लोग उसको सही करवाते हैं, बाज़ लोग ठोक पीट के काम चला लेते हैं। तो सेम कंडीशन मिर्गी वाले पेशेंट के साथ भी यही होती है। मिर्गी वाले पेशेंट को कुछ नुस्खा दे दिया या कोई गोली दे दी कि भाई इसको खाते रहिए, आप दौरा नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग 30-30 साल 20-20 साल से गोलियां खा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको दौरा पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करें। आज मैं नुस्खा जो बताऊंगा इंशाल्लाह ये एक ऐसा नुस्खा है, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको मिर्गी की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। छुटकारा मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप ऑलरेडी आप मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी अंग्रेज़ी या एलोपैथिक या होम्योपैथिक या जो भी आप खा रहे हैं वो दौरों को रोकने के लिए है। मिर्गी कोई बीमारी नहीं है। मिर्गी जो आपको दौरा पड़ता है, दौरा पड़ना ये बीमारी नहीं है बल्कि एक बीमारी का इंडिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सर में दर्द हुआ तो सर दर्द आप मेडिकल की भाषा में देखेंगे, सर दर्द कोई बीमारी नहीं है। लेकिन सर दर्द हुआ क्यों हुआ? इस वजह से या तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बीपी हाई हो गया है, या फिर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो सेम मिर्गी की कंडीशन भी ऐसी है कि जिन हज़रात को मिर्गी की प्रॉब्लम है उनके शरीर में कहीं ना कहीं ब्लड का सर्कुलेशन, क्लाउड्स या कोई भी ऐसा मसला है जिसकी वजह से बॉडी एकदम हैंग हो जाती है। दौरा जो है वो बीमारी नहीं है बल्कि एक सिम्टम्स है। तो उस सिम्टम्स को दूर करने के लिए जो मैं नुस्खा आज बता रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हमारे काफ़ी मिर्गी के पेशेंट हैं, हम उनको ये दवाएँ चलाते हैं और यहाँ पर जो हम दवाई बनाते हैं तो वो एज़ पर कंडीशन मिर्गी का जो पेशेंट होता है उसके कंडीशन के हिसाब से बनाकर यहाँ से हम दवाई भेजते भी हैं और बहुत सारे मरीज़ आकर लेके भी जाते हैं। तो बहरहाल मैं एक छोटा सा नुस्खा आपको बता रहा हूँ। तो ये नुस्खा जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके दौरों को कंट्रोल कर देगा और उम्मीद है काफ़ी हद तक आपकी मिर्गी की बीमारी को भी दूर कर देगा।
छोटा सा नुस्खा है, फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए और लिख लीजिए। तो नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपकी चैनल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं उस्तो खुद्दूस। ये पंसारियों के यहाँ जो वैद्य हकीम होते हैं उनके यहाँ बआसानी आपको मिल जाएगा। ये उस्तो खुद्दूस आपने लेना है 25 ग्राम। 25 ग्राम उस्तो खुद्दूस ये साबुत लेना है आपने। और दूसरी चीज़ आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं ऊद सलीब। ऊद सलीब ये एक तरीके की लकड़ी होती है और ये भी बआसानी हर जगह मिल जाएगी आपको। ये आपने लेना है 12 ग्राम। 12 ग्राम आपने ऊद सलीब लेना है। तीसरी चीज़ आपने लेना है अकरकरा। अकरकरा आपने गुजराती लेनी है। अकरकरा कई तरीके की आती है, लेकिन तेज़ वाली अकरकरा, बहुत से लोग ईरानी अकरकरा को गुजराती अकरकरा को ईरानी अकरकरा के नाम पे बेचते हैं, महंगी बेचते हैं, लेकिन आप उससे अकरकरा लेना, लेकिन थोड़ा सा चबा कर देख लेना कि उसके अंदर तेज़ी होनी चाहिए, ज़बान पे उसके असरात महसूस होने चाहिए। तो ये भी आपने 12 ग्राम लेना है। चौथी चीज़ आपने लेनी है जदवार खताई, आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये भी आपने 12 ग्राम लेना है। और इसके बाद आपने लेना है हरड़, बहेड़ा और आमला, जिसे हम त्रिफला कहते हैं। ये तीनों चीज़ों का जो वज़न लेना है आपने इस तरीके से लेना है कि हरड़ आपने लेना है 60 ग्राम, बहेड़ा आपने लेना है 60 ग्राम और खुश्क आमला, गुठली हटा हुआ, गुठली निकला हुआ, ये आपने लेना है 25 ग्राम। और इसके अलावा आपने लेना है गुले सुर्ख, जिसे गुलाब के फूल कहते हैं, गुलाब की पत्तियाँ, ये आपने लेना है 25 ग्राम। गाउस ज़मा आपने लेना है 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद हरड़, बहेड़ा, आमला, इन तीनों की गुठलियाँ निकाल लेनी है आपने और इनके जो बक्कल है उनको पीस कर बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें। इन हरड़, बहेड़ा, आमला को अलग पीसीजिएगा और बाकी चीज़ों को अलग पीसीएगा। सब महीन पाउडर हो जाए, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन जाए इसका, तो फिर आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। 3 से 4 ग्राम तकरीबन सुबह को निहार मुँह दूध के साथ और 3 से 4 ग्राम ही रात को सोते टाइम दूध के साथ, इसको मुतवातिर 3 महीने आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा और इंशाल्लाह जो आपकी मिर्गी की बीमारी है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे कि सर क्या इसके साथ हम अंग्रेज़ी मेडिसिन जो हमारी चल रही है वो ले सकते हैं। तो क्योंकि अगर बहुत टाइम से आप उसको ले रहे हैं, एकदम छोड़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आए उसको छोड़ने के। तो बहरहाल उसको धीरे धीरे आप इसको स्किप कीजिएगा। अपने दौरों की कंडीशनों को याद रखिएगा कि आपके दौरे कितने दिन में पड़ते थे मेडिसिन खाने पर और ये नुस्खा इस्तेमाल करने पर कितने पड़ रहे हैं। दौरों की कंडीशन क्या है, कितनी देर पड़ रहे हैं, दौरों में कितना इफाका हुआ या बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम मिर्गी के लिए स्पेशल दवा तैयार करते हैं, उसमें कुछ माजूनात होती हैं, कुछ शरबत जो है यूनानी के हम वो तैयार करते हैं, ठीक है, और कुछ टैबलेट्स वो फॉर्म में भी तैयार करते हैं। तो बहुत से लोग जिनको अगर ये सामान ना मिले तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे बाय कुरियर आप अपने घर बैठे ही सही सामान मंगवा सकते हैं। हम जो सामान भेजेंगे वो इससे थोड़ा सा हटकर होगा, इससे अलग होगा, क्योंकि वो हम कंडीशन के हिसाब से तैयार करके भेजेंगे। तो मरीज़ की पूरी कंडीशन आपने डिटेल से व्हाट्सअप करनी है या मेरे नंबर पर कॉल करके मुझे बताना है, तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से भी दवा रेडी हो जाएगी। बाकी आप ये जो नुस्खा मैंने बता दिया है इसको भी आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। परहेज़ की अगर हम बात करें तो मिर्गी के मरीज़ों को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। भरपूर नींद लेना, तनाव से दूर रहना, अपनी दवाओं को वक्त पर लेना बहुत ज़रूरी है। दौरे के वक्त खुद को चोट से बचाने के लिए एहतियात करना भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है बाज़ लोगों को सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें एहसास हो जाता है। तो अगर उनको कुछ एहसास हो जाए, अगर कहीं ऐसी जगह पर है तो फ़ौरन, अगर रोड पर है तो फ़ौरन साइड में आ जाएँ, गाड़ी पर हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो एकदम फ़ौरन रुक जाएं। कुछ एहतियातें हैं जिनको फॉलो करने से आप चोटिल होने से बच सकते हैं। मिर्गी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे घबराने की ज़रूरत है। सही इलाज और अपनों की सपोर्ट से एक आम और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अगर आपके आसपास किसी को भी मिर्गी है तो उनका साथ दें और उनको हौसला दें ताकि वो इस बीमारी से छुटकारा पा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मिर्गी की बीमारी को समझने में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो कमेंट में मुझे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मेरा नंबर है 9557217026, इस पे आप व्हाट्सअप करके मुझे अपनी डिटेल बता सकते हैं और जो ज़रूरी मालूमात आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।